मैं जयपुर बोल रहा हूँ। मैं भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी हूँ। मैं राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हूँ। मेरे इतिहास के बारे में बात करें तो 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे थे तो पूरे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। तब राजपूताने की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही थी। तब मीलों दायरे में फैली आमेर रियासत को सुचारू रूप से चलाने के लिए आमेर रियासत की नई राजधानी के रूप में मुझे बनाने की कल्पना महाराज स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। मेरी स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली ब्राह्मण ने की थी, जो कि कचहरी मुफ्त में महज एक नायब दरोगा का काम करते थे। महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय, जो कि राजा भारमल के पुत्र थे, वे एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ ज्योतिषज्ञ भी थे। स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। मेरे अंदर 3 सुंदर चौपड़े का निर्माण किया गया। महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय को मुझे बनाने से पहले ही सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसलिए मेरे निर्माण के समय ही 7 मजबूत दरवाजों के साथ मेरी किलाबंदी की गई थी और मेरी सुरक्षा के लिए मेरे चारों ओर 4 दीवारी बनवाई गई। नियोजित तरीके से बसाए गए महाराजा के महल, औहदेदारों की हवेली और बाग बगीचे नहीं बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग भी बनाए गए। इसके अलावा मेरे अंदर गलियों को और सड़कों का निर्माण वास्तु के अनुसार ज्यामितीय तरीके से किया गया और मुझे सुरक्षित रखने के लिए मेरे चारों ओर एक परकोटा बनवाया गया। मेरे प्रेमी कहते हैं कि मेरे सौंदर्य को देखने के लिए एक खास नजर चाहिए। बाजारों से गुजरते हुए मेरी बनावट को आत्मसात कर इसे निहारे तो पल भर में इसका मेरी सौंदर्य आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। लंबी चौड़ी और ऊंची प्राचीर तीनों और फैली पर्वतमालाओं, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियां, चौराहे, चौपड़, भव्य राजप्रसाद, मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय और गुलाबी आभा से सजा हुआ मानो इंद्रपुरी का आभास देने लगता हूँ। मैं शुरुआत से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि मैं भी सामान्य नगरों की तरह था। वर्ष 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट मुझे देखने आने वाले थे। उस समय महाराज स्वाई राम सिंह उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। महाराजा स्वाई राम सिंह के मन में विचार आया कि क्यों न पूरे शहर को एक रंग में रंग दिया जाए। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस बात पर विचार विमर्श किया और मुझको गुलाबी रंग में रंग दिया गया। उसके बाद से मुझे गुलाबी नगर, पिंक सिटी कहा जाने लगा। 19वीं सदी में मेरे शहर का विस्तार शुरू हुआ। तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 के आंकड़े के अनुसार 23,37,119 और 2012 के बाद 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मेरे उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल हैं। इसलिए मुझे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। मैं 11,117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हूँ। मुझ में बसने वाले लोगों में से 75% लोग साक्षर हैं तथा ये आजीविका चलाने के लिए नौकरी, उद्योग धंधे, मजदूरी आदि करते हैं। मेरे यहाँ का ब्लू पॉटरी व्यवसाय विश्व स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। आंखों को लुभाने वाले इस ब्लू पॉटरी के निर्माण में आटा, कॉटज, पत्थर के पाउडर, कांच के पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, बोरक्स, गोंद और पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है और इन बर्तनों को मार्केट में चल रही मांग के अनुसार ब्रश से खूबसूरती से सजाया जाता है। बर्तनों को प्रचुर मात्रा में जानवरों, पक्षियों और फूलों से सजाया गया है और रचनाओं में फारसी ज्यामितीय डिजाइन को संकेत दिया गया है। मेरे अंदर मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों एवं चने की खेती की जाती है। अगर आप मेरे सैर करना चाहते हैं तो दिल्ली से सड़क मार्ग से मेरी दूरी
269 किलोमीटर है, और आप वायु मार्ग या ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मुझे भारत का स्वर्णिम त्रिभुज, इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। अगर आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो इन तीनों में से एक मैं भी ट्रायंगल का आकार का दिखता हूँ। मैं भारत के टूरिस्ट सर्किल गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा हूँ। मेरे अंदर बहुत से पर्यटन स्थल हैं जिनको देखकर तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से हवा महल, जंतर मंतर, सिटी प्लेस, गोविंद देव जी का मंदिर, मोती डोंगरी का लक्ष्मी नारायण मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, गलता तीर्थ, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग और जलमहल आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिनमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी जूतियाँ, ब्लू पोट्री, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल हैं। मेरे प्रसिद्ध बाजारों में जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार हैं। अब मैं आपको एक एक करके पर्यटन स्थलों की यात्रा कराऊंगा। हवा महल। यह महल राजपूत स्थापत्य का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से होकर जब हवा एक खिड़की से होकर दूसरी खिड़की में होकर जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पंखा चल रहा हो। आपको हवा महल के अंदर शुद्ध और ताजी हवा पूर्ण एहसास होगा। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि हवा महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। अगर आप हवा महल को बाहर से देखेंगे तो आपको श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का नजर आएगा, क्योंकि प्रताप सिंह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अब हम बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प नमूना है। इसका निर्माण लगभग 5 वर्षों में पूरा हुआ था। इसे सोना चांदी से सजाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। अब मैं आपको अपने आमेर दुर्ग के बारे में बताता हूँ। लगभग 4 शताब्दी पूर्व राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महलों, मंडपों, बगीचों और मंदिरों का एक आकर्षक भवन है। और माउंटा झील के किनारे दिल आराम बाग गार्डन में खड़े रहकर इस झील को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी घूम रही हो। सिंह पॉल और जलेब चौक तक अक्सर पर्यटक हाथी पर सवार होकर आ जाते हैं। चौक के सिरे से सीढ़ियों की पंक्तियां उठती हैं, एक शीला देवी माता के मंदिर को जाती है और दूसरी महल के मुख्य भवन की ओर। इस महल में दीवाने आम और एक 2 मंजिला गणेश पोल दरवाजा और 27 कचहरी प्रथम प्रांगण में है। और गलियारे के पीछे 4 बाग की तरह एक रमणीय छोटा बगीचा है, जिसके दाई तरफ सुख निवास और बाई तरफ जस मंदिर, और इसके अंदर बिना बिजली की उस जमाने की AC भी है। और मेरे जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो आपने सुना ही होगा, जहाँ तोपें डालने का काम होता है और जहाँ आज भी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है, जो जयगढ़ दुर्ग में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुझसे कुछ दूरी पर रामगढ़ झील स्थित है, जिसमें पानी की आवाजाही बारिश से होती है। और मुझसे 80 किलोमीटर दूर भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील सांबर झील है। ये नमक का उत्पादन करने में अग्रणी है। जंतर मंतर वेधशाला। यह वेधशाला सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल कर लिया गया था। यह वेधशाला पत्थर की बनी हुई है, जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए, किसी तारे की गति जानने आदि में सहायक है। इसके निर्माणकर्ता सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे।
इसके योगदान की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की है। अब मैं आपको मुझ पर बीती कुछ दुखद घटनाओं का वर्णन करता हूँ। 13 मई 2008 मुझ में श्रृंखलाबद्ध 7 बम विस्फोट किए गए। विस्फोट 12 मिनट की अवधि के भीतर मेरे विभिन्न स्थानों पर किए गए। 8वां बम निष्क्रिय पाया गया। इस घटना में 600 से अधिक लोगों की मृत्यु और 150 से अधिक घायल हो गए थे। इस घटना को अंजाम साइकिलों के जरिए घने आबादी वालों जगहों पर दिया गया था। और मेरे बदलाव की बात करें तो अब मेरी रंगत बदल रही है। अब मुझे विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल कर लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद मेरे अंदर कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए हैं, अर्थात मैं एक महानगर बनने की ओर अग्रणी हूँ। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसे कड़ी में शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से मेरे में मेट्रो के दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आवासीय कॉलोनियां आदि महानगरों की होड़ करती दिखती है। पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन जैसे इस शहर के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं। मैं कितना भी बदल जाऊं, पर मेरे व्यंजनों का जायका आज भी कायम है और आज भी ये मेरे इतिहास के स्वाद से रूबरू कराने वाले हैं। इन व्यंजनों में प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा खाने के साथ साथ तुम उंगलियां भी चाटने लगोगे। खीर सागरिया की सब्जी, मालपुआ आदि। अगर आप भी मेरे शहर पिंक सिटी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको मुझसे मिलना आना होगा। एक वीडियो में मेरे बारे में सुनना, मेरे बारे में जानना काफी नहीं है। मेरी खुशबू का एहसास तो आपको मेरी सिटी में आने से होगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग, ट्रेन या वायु मार्ग द्वारा मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं इन चीजों से हर शहर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपके आने का इंतजार करूंगा और मेरे शहर में आपका वेलकम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।